टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती की, उसके बाद में पुलिस कांस्टेबल की एक बड़ी अपडेट है, उसकी चर्चा करेंगे। साथ में एसएससी की और यूपी ट्रिपल एससी की भी आज एक नई नोटिस जारी हुई है, उसको भी देखेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को ये बात बताई थी कि ये जो भर्ती है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और वही उसी चीज़ के आसार अब बन रहे हैं। आज जो चयनित छात्र हैं उनका दल और जो अचयनित हैं आरक्षित वर्ग के उनका दल, इन विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से आज जो डीजी हैं कंचन वर्मा जी, उनसे मुलाकात की और अपनी व्यथा बताई। आपको पता होगा कि आज जो आरक्षित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी लखनऊ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अभी के धरना प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी क्रम में आज वो विद्यार्थी भी गए जो विद्यार्थी पहले से चयनित हैं, जिनको शंका है, जिनको डर है कि हमारी नौकरी जा सकती है हाईकोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर की वजह से। चूंकि विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि जो एक मामला था शिवम पांडे का, हाईकोर्ट का ही है, सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये कहा गया कि जितने पदों पर विज्ञापन जारी होता है तो उतने पदों पर ही भर्ती होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको और बता दूं एक बात, सरकार एक बार भर्ती में 69,000 में पदों को जोड़ भी चुकी है। आपको पता होगा जो 68,500 के जो शेष पद हैं जिनका विरोध किया जा रहा है डीएलएड के विद्यार्थियों के द्वारा, जो नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के इंतजार कर रहे हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 69,000 में एक भी पद नहीं जुड़ना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा एक बार कर चुकी है। इसी भर्ती में जब 6800 की सरकार ने सूची जारी की थी तो सरकार ने यही बताया था कि ये जो पुराने पद हैं 68,500 के, ये वही पद हैं, इनमें से 6800 हम ओबीसी के विद्यार्थियों को दे देंगे और से 17,000 पर नई भर्ती निकालेंगे। वहीं जो चयनित छात्र हैं उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये इन विद्यार्थियों की तरफ से कहा गया है कि इस नोटिफिकेशन में लिखा था कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती हेतु 69,000 पदों के सापेक्ष आयोजित की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट सकती है और बढ़ सकती है। यह परीक्षा मात्र इसी भर्ती हेतु मान्य होगी। विद्यार्थियों को ये अपना तर्क है। इसी क्रम में विद्यार्थी आज ये विद्यार्थी भी गए थे, और जो ओबीसी के विद्यार्थी जो धरना दे रहे हैं, इस समय भी ये धरना प्रदर्शन रात में भी चल रहा है। इन विद्यार्थियों ने भी दोपहर में मुलाकात की थी। तो जब ये विद्यार्थियों ने डीजी से मुलाकात की, विद्यार्थियों ने उनसे पूछा कि मैम ये क्या चल रहा है। जो ओबीसी के विद्यार्थी थे उनका कहना था कि हाईकोर्ट के डबल बेंच का जो ऑर्डर है उसको तुरंत पालन किया जाए। तुरंत, अब वैसे भी देर हो चुकी है 4 साल की, और अब तुरंत इसका जो है नोटिफिकेशन निकाला जाए ज्वाइनिंग का और हमारी नियुक्ति करवाई जाए। उसी क्रम में जो चयनित विद्यार्थी थे वो उनका ये कहना था कि हम भ्रम में हैं, हमारे बारे में साफ साफ स्थिति स्पष्ट कीजिए। देखिए जो कंचन वर्मा थी उन्होंने क्या कहा दोनों विद्यार्थियों से। और ये वही टीम है जो टीम पहले लड़ रही थी हाईकोर्ट में। ये सर्वेश सिंह जी हैं, इनको अभी आप लोग जानते होंगे, कट ऑफ वाला जो मामला चल रहा था, और हम लोग का चयन किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, इसलिए हम लोग आए हैं और साथ में वार्ता करने। तो उनका एक स्पष्ट कहना था कि आप लोगों के लिए तो एक लाइन वो लिखी है कि किसी भी शिक्षक का या किसी भी युवा के साथ अहित नहीं होगा। तो मैंने कहा मैम वो उतना पर्याप्त नहीं है, आप लोग जो है कुछ ऐसा करिए कि ये 6800 की नौकरी लग जाए, या और हमारा काम भी ना बिगड़े, हम लोग भी डिस्टर्ब ना हो। तो उसमें उनका स्पष्ट मत था कि हम लोग हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको पालन करने जा रहे हैं। एक तरफ वो दो बातें उन्होंने साथ साथ की, पहली कि वो हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने जा रहे हैं, और दूसरी कि हम किसी चयनित को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस लैंग्वेज में उन्होंने बोला, उनका ये कहना था कि हम किसी के साथ अहित नहीं होने देंगे। तो अहित ना होने का सीधे यहाँ से थोड़े मान लिया जाए कि किसी को नौकरी से नहीं निकालेंगे या कोई बाहर नहीं होगा, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ संभव नहीं है। दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे की विपरीत हैं। एक तरफ जहाँ वो कह रही हैं, उनसे मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन भी किया कि मैम देखिए 4 साल से नौकरी में है, अगर आप ये कह रही हैं कि किसी का अहित नहीं होने दिया जाएगा तो ये पर्याप्त नहीं है। अगर ऑर्डर का पालन आप करेंगी तो जाहिर सी बात है 6800 लोग अंदर आएंगे तो 6800 लोग बाहर होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है साफ साफ शिवम पांडे का कि ये नियुक्ति जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 69,000 पदों पर हुई थी, 69,000 से ज़्यादा पद नहीं भरे जा सकते हैं, और भर्ती में कुछ 100-200 पद चाहे खाली हो, मेरा अनुमान है, बाकी कोई भी पद भर्ती में खाली नहीं है। तो ये बिल्कुल संभव ही नहीं है कि बिना 6800 निकाले। अब वो सरकार किस तरह से करेगी, कैसे करेगी, ये सरकार पे निर्भर है, लेकिन बिना 6800 निकाले, बिना उनको बाहर किए
68 चयन सूची के नए लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है। फिर उनका वही बार बार मेरे द्वारा कहे जाने पर भी उनका यही स्पष्ट एक ही मत था कि हम लोग हाई कोर्ट डबल बेंच के ऑर्डर का पालन करेंगे और किसी भी युवा के साथ जो मुख्यमंत्री जी का प्रेस नोट था वही उनका बार बार कहना है। और बार बार वो दुहाई दे रही थी मैडम जी कि मीटिंग है, हमारी मीटिंग होने वाली है और एसीएस सर के साथ मीटिंग है, इन अधिकारी के साथ मीटिंग है। तो मीटिंग का अगर सार कुछ निकल के अभी तक जो मीटिंग्स पहले भी हुई है उनका कोई एक पॉजिटिव सकारात्मक हम लोग के पक्ष में सार निकल के आया होता तो हम लोग ये निर्णय जाहिर सी बात ना लेते और मुलाकात का भी अगर कुछ सार निकल के आया होता तभी हम लोग ये निर्णय ना लेते। लेकिन उनके द्वारा एकदम स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हम डबल बेंच के ऑर्डर को फॉलो करने जा रहे हैं। फॉलो करने का अर्थ है सूची रिविजिट करने जा रहे हैं। सूची रिविजिट करने पे जाहिर सी बात है लोग बाहर होंगे, जो बाहर होने वाले हैं या होंगे उनके लिए कोई भी स्पष्ट मत उनका नहीं था कि उनको किस तरह से सुरक्षित किया जाएगा या उनके बारे में। अभी वो कह रही हैं ऐसा न्याय विभाग को देंगे, वो जो बताएंगे वो करेंगे। तो हम लोगों की प्रक्रिया दोनों साथ साथ में चलेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये सिंगल बेंच और डबल बेंच में नहीं की तरह नहीं है कि 2-4 दिन में हमारी तैयारी होकर रेटिफाइड हो जाएगी। वो एक लंबी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से गुजरने में लगभग मिनिमम 10 दिन का समय चाहिए हम लोग को पूरी तैयारी के साथ। बाकी तो अगर कुछ वकील ऐसे भी हैं कि 2 से 3 दिन में फाइल कर देंगे, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं पूरी तैयारी से सुप्रीम कोर्ट में। कल सुबह से वो तैयारी हमारी, कल जैसा कि मैंने बताया कल हम लोग दिल्ली में थे, हम रॉबिन भाई, 1-2 साथी हमारे और थे, सब लोगों ने वहाँ पे अपने पॉइंट्स, अपनी सारी चीज़ें, यहाँ की जो याचिकाएँ थी वो दे आए हैं हम लोग। और आज का दिन पूरा यहाँ पे था। आज की बातें मैंने स्पष्ट कर दी और धरने का प्लान बस इसलिए किया गया है कि कहीं 6800 के धरने के, आरक्षित वर्ग के धरने के दबाव में सरकार प्रक्रिया को आगे न बढ़ा दे। हमारा मानना है कि अगर सरकार प्रक्रिया को आगे बढ़ा देगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। सारा जो भसड़ है वो सरकार का किया हुआ है। कभी कुछ जब मन आया तब कटाफ लगाया, जब मन आया तब उस तरीके का आरक्षण दिया और जैसा मन आया वैसा पेपर बनाया। और ये जो आपने देखा कि आज 68 वाले विद्यार्थी मिले थे। वहीं पर एक तीसरा वर्ग है, मैंने कल भी कहा था कि त्रिकोणीय लड़ाई है। तीसरा वर्ग वो है, सबसे ज़्यादा जो खतरा पैदा होगा वो 19,000 से। अगर 19,000 सीटें नहीं मिली 20,000 में तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि भर्ती सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सरकार जाए या ना जाए। सरकार पहली बार भी नहीं गई थी सिंगल बेंच में। चलिए अब देखते हैं दूसरी सूचनाओं को। आगे कोई अपडेट्स होगी तो मैं आपको दूँ। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बहुत ज़्यादा जांच हो रही है और ये देख सकते हैं रोज कोई ना कोई नोटिस जारी हो रही है। भारत समाचार की तरफ से कहा गया है कि यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध 2.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र जाकर के करानी होगी। ई-केवाईसी नकलविहीन परीक्षा कराने को लेकर के प्रशासन सख्त हो गया है। अब तक 48 लाख अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन हुआ है और आधार सत्यापन में 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए हैं। कितने? 20,000। इन अभ्यर्थियों को केंद्र पर सप्लीमेंट्री कागज लाने होंगे और पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट लाने के निर्देश दिए गए हैं। इन अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र पर ई-केवाईसी किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा के बाद में स्क्रूटनी की जाएगी। तो इन विद्यार्थियों के बारे में मैं बता दूं कि जब ये एडमिट कार्ड निकालेंगे अपना, तो यहाँ पर ये जो ऊपर केवाईसी के लिए यहाँ पर ये रेड कलर का लिखा होगा और लिखा ई-केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित। और जिन विद्यार्थियों की ई-केवाईसी होनी है उन विद्यार्थियों को परीक्षा हाल में 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से वो अपना वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने पहले ही आधार कार्ड अपने आवेदन में लगाया है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनको कम से कम आधे घंटे पहले पहुंचना है। तो ये उनके एडमिट कार्ड में लिखा भी होगा ऊपर आधार प्रमाणित, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगली सूचना UPSSC की है और लगभग 8 साल पुरानी एक भर्ती की एक नोटिस जारी की है। पता नहीं कितने साल बाद ये भर्ती होगी, 8 साल, 7 साल, 6 साल, ऐसी पुरानी नोटिस जारी कर रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आयोग के विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग लखनऊ के नियंत्रणाधीन इलेक्ट्रीशियन के एक पद के सापेक्ष शॉर्ट लिस्टिंग की कार्रवाई के उपरांत साक्षात्कार हेतु चिन्हित किए गए 10 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। और ये पहले परसेंटेज होता था, जिन विद्यार्थियों के 83% नंबर है वो विद्यार्थी आएंगे और 2 सितंबर को आना है। यहाँ पर ये डेट पड़ी है और क्या क्या चीजें लेकर क्या नहीं उसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है। वहीं पर SSC JEE Tier 1 यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 का जो रिजल्ट है वो भी आज जारी कर दिया गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया हो और वो विद्यार्थी जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वहीं पर लेटरल एंट्री को लेकर के जो हंगामा फैला हुआ था सरकार ने उसको वापस ले लिया है। लिखा है 3 दिन में फैसला वापस। और UPSC की तरफ से 45 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था और आज मंगलवार को 20 अगस्त को जो केंद्रीय कार्मिक मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने नोटिफिकेशन रद्द करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि PM मोदी के कहने पर यह फैसला लिया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।